बेटा, जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ। नसीब की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। बेटा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको जीतना है तो आप अपने अंदर की काबिलियत, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। और उस काबिलियत और क्षमता को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप हार्डवर्क करिए। जितना आप हार्डवर्क करेंगे आपकी काबिलियत बढ़ेगी और आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होगी। जिस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी के कुछ क्वेश्चंस हम आज और सॉल्व करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। बेटा, यहीं से हम आपसे ये पॉइंट डिस्कस करते चलना ज्यादा अच्छा होगा। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, मतलब प्रॉफिट और लॉस को जो डिवाइड किया जाएगा वो कैपिटल के रेशियो में होगा। और उनका कैपिटल जो है वो 6 लाख और 4 लाख है। तो बेटा 6 लाख और 4 लाख का आप रेशियो फाइंड करोगे तो 550 कैंसिल हो जाएंगे, 6 रेशियो 4 आएगा। आप और लोअर डिजिट पे आ जाओ तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3 रेशियो 2 आ जाएगा। मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में 3 रेशियो 2 का होगा। अभी सॉल्व करेंगे तो आपको फिर बता देंगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स क्या क्या है। बोथ पार्टनर्स को मंथली सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और क्वार्टरली रेंट है, और उसके बाद लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का है। बेटा, इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स आपके पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन का ये फोर्थ पॉइंट। पॉइंट वाइज नहीं दिया है, समरी में दिया हुआ। बट बेटा देखिए क्वेश्चन में है क्या। अब देखो, आप लास्ट में दिया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 17,250। बेटा एक बात आप समझो, क्वेश्चन में लॉस की फिगर दी गई है और जो ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 4 पॉइंट्स में कौन सा एज एन एप्रोप्रिएशन है और कौन सा एज अ चार्ज है, ये पहले हम लोग समझ। बेटा सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन जब तक कुछ नहीं कहता, कल भी हमने यही कहा था, तब तक ये चीजें एज एन एप्रोप्रिएशन होती हैं। बट जो क्वेश्चन में आपको रेंट दिया है और जो लोन दिया है, लोन पे जो इंटरेस्ट होगा, तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना बेटा, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये दो चीजें ऐसी हैं जो एज ए चार्ज हैं और ये दो ऐसी हैं जो एज एन एप्रोप्रिएशन है। बेटा बहुत सिंपल सा तरीका, क्वेश्चन में लॉस दिया है और आपने थ्योरी पढ़ी है, एज ए चार्ज की चीजें अलाउ की जाती हैं चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। तो इसका मतलब है फर्म रेंट पे करेगी, फर्म इस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी। लॉस हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें एज ए चार्ज हैं और एज ए चार्ज की सिचुएशन कहती है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो इससे मतलब नहीं, आपको जो भी एज ए चार्ज के आइटम्स है उनको अलाउ करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में लॉस है और ये दोनों पॉइंट्स जो दिए हैं वो एज एन एप्रोप्रिएशन के हैं। तो एक बात आप कंफर्म कर लो, इन दोनों पॉइंट्स का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। मींस इन दोनों पॉइंट्स का कोई कैलकुलेशंस आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये दोनों एज एन एप्रोप्रिएशन है, और एज एन एप्रोप्रिएशन की चीजें तभी अलाउ की जाती हैं जब फर्म में प्रॉफिट होता है। और आप देख सकते हो फर्म में प्रॉफिट नहीं है, फर्म में ऑलरेडी लॉस हो रहा है। लास्ट में क्या रहा, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बेटा एक बात आप कंफर्म करो, कल भी आपसे कहा था कि एज ए चार्ज की सारी चीजें जो लिखी जाती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है, अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और एक बात आप और समझ लो बेटा, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है और आपको ये पता होना चाहिए, when the rate of interest on loan is not given in the question, it is assumed as 6% per annum। तो बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसके डेबिट साइड में दो चीजें शो होंगी इस ट्रांजैक्शंस के पॉइंट से, एक तो रेंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक चीज जो बैलेंस के फिगर से आएगी वो है लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में तीन चीजें आनी हैं। इन दोनों का कोई मतलब नहीं होगा, ना तो सैलरी किसी को मिलेगी ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये दोनों चीजें एज एन एप्रोप्रिएशन है
और एप्रोप्रिएशन की चीजें तभी अलाउ होती हैं जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो, और क्वेश्चन में प्रॉफिट की कोई भी फिगर नहीं दी गई है। अब आप हमारे साथ बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके पूरा बताते हैं। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे क्योंकि आपसे ये पूछा था कि अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब एक एक पॉइंट आप क्लियर करना। क्वेश्चन में दिया था लॉस फॉर द ईयर 17,250। बेटा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में आते हैं, तो ये लॉस की फिगर डेबिट में लिखी गई। रेंट एज ए चार्ज, यानी ये एक्सपेंस है फर्म के लिए और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो टू रेंट टू ए 24,000 पर क्वार्टर बोला है। बेटा क्वार्टर मींस 1/4 की वैल्यू है, और क्वेश्चन में जो ईयरली है यानी हमें क्वार्टर को ईयर में कन्वर्ट करना है, और हमने आपसे हमेशा यही कहा है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्वार्टर की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24,000 इंटू 4 करेंगे तो 96,000 आएगा। बेटा उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। और एक बात और आप सुन लो, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्वेश्चन में तो नहीं कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर क्यों लिखा गया, बेटा एक बात आप कंफर्म कर लो, लोन की अमाउंट क्वेश्चन में दी हो तो क्वेश्चन कहे या ना कहे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो 1 लाख रुपीस है ए का और 50,000 है बी का। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड कहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा, तो 6/100 6/100। बेटा ए और बी दोनों ने लोन ग्रांट किया है 1 जुलाई को और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। 1 जुलाई टू 31 मार्च जब आप काउंट करेंगे तो वो 9 मंथ का ड्यूरेशन आएगा, तो 9/12 9/12। बेटा आप कैंसिल करोगे तो ए की फिगर है 4500 और बी के लिए 2250। आप दोनों को सम करेंगे तो 6750। अब बेटा डेबिट में ये 3 फिगर है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। आपको एक बात पता है, बोथ साइड आपको इक्वल करना है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग यही चीज होती है। अब बेटा डेबिट में 120, डेबिट की फिगर ज्यादा है मींस लॉस हुआ, तो इक्वल करने के लिए बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कहा था रेशियो ऑफ कैपिटल, बेटा यहां ओरल भी बताया था, यहां लिख भी दिया हूं। ए का 6 लाख कैपिटल है, बी का 4 लाख है, 3550 कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप 2 से कैंसिल कर दो तो 2 3 जा 6 ये हुआ और 2 2 जा 4, तो 3:2 हुआ। और आपको पता है कि रेशियो जब आप कैंसिल करोगे तो यानी ये 3 + 2 = 5 हो जाएगा, तो 3/5 2/5। बेटा एक क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर दें। कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था कि लॉस को क्रेडिट में क्यों लिखा गया जबकि नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में होते हैं और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट में होते हैं। बेटा जिसने भी पूछा है उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं आपको बता दूं ये हमने लॉस की फिगर क्रेडिट में नहीं लिखी है, केवल डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए इस अमाउंट को यहां लिखा गया है। और ये लॉस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस अमाउंट से ए और बी की कैपिटल रिड्यूस हो जा रही है। तो बेटा जब भी हम ट्रांसफर करते हैं या बैलेंस करते हैं तो आप ये मत समझना कि जो है वो क्रेडिट में, या ये लॉस है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। और अपने माइंड को आप अगर मतलब अच्छे समझना चाहते हैं तो आप इतना समझिएगा, लॉस की फिगर क्रेडिट में केवल इसलिए लिखी गई है क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, या ड्वेल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट। केवल इसीलिए लॉस की फिगर को क्रेडिट में लिखा गया। और लॉस आया कैसे, क्योंकि डेबिट की फिगर ज्यादा थी और क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं था। तो बेटा ये था इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार आप और कंफर्म कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस आया है। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट होने पर ही बनता है। उसका केवल एक एक्सेप्शन है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हो तो लॉस होने पर हम बना तो लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने पहले भी थ्योरी में आपसे कहा है, फिर से आप सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट के केस में बनता है, एक एक्सेप्शंस को छोड़कर, और वो सिर्फ इतना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे
इवन क्वेश्चन में लॉस दिया है तो भी आपको बनाना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट और दिए गए थे, एक सैलरी दिया था और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में लॉस हो चुका है, और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में एज एन एप्रोप्रिएशन था, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक कुछ भी नहीं कहता तब तक वो चीजें एज एन एप्रोप्रिएशन मानी जाती हैं। लेकिन रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन कहे या ना कहे, ये एकदम फिक्स है, एज ए चार्ज होता है, और एज ए चार्ज की चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझ। बेटा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समथिंग डिफरेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से आप समझना। A and B are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 1:2. Their capitals on 1st April 2018 were rupees 4 lakh and 6 lakh respectively. As per partnership deed, A is to get a monthly salary rupees 15,000 and interest on capital is to be provided at 10% per annum and charge on drawings 12% per annum. During the year, A withdrew rupees this and B withdrew rupees 50,000. The firm incurred a loss of rupees 60,000 during the year ended March 31st, 2019. Before above adjustments, you are required to prepare an account showing the distribution of profit or loss. बेटा क्वेश्चंस को बहुत सही से अब आप समझना, क्योंकि हमारी तरफ से, मैं नहीं कह रहा कि आपकी तरफ से, इस क्वेश्चंस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन की टॉपिक हमारी आज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा हमारे साइड से ये टॉपिक कंप्लीट हो रही है, आपके साइड से अभी नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस, एडिशनल्स और प्रैक्टिकल्स आप सॉल्व करिए। जिन टॉपिक्स पर आपको डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, हम आपके लिए उन चीजों को हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके या हम कमेंट सेक्शन में ही हम आपको बताएंगे। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 60,000। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट साइड देखो तो फर्स्ट साइड तो मन में एक ही बात आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा, क्योंकि लॉस के केस में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बेटा आप एकदम सही हैं, बट क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आज के इस क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट दिया है जिसके नाते लॉस होने पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है ए इज टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम के पास आपको ये नहीं कह रहा कि एज ए चार्ज, सैलरी में भी नहीं कह रहा है एज ए चार्ज, तो एक बात कंफर्म है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है ये दोनों एज एन एप्रोप्रिएशन है। और आपको ये पता है एज एन एप्रोप्रिएशन की चीजें तभी दी जाती हैं जब फर्म के पास प्रॉफिट होती है। तो आपका सवाल और छोटा हो गया, आपको सैलरी का ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं करना है। मींस सैलरी का ट्रीटमेंट से आप छुट्टी पा गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट से आप छुट्टी पा गए। बट बेटा क्वेश्चन में कह रहा चार्ज ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है। अब बेटा आप हमारी बात को बहुत ध्यान से एक बार फिर से सुन लो, आप हमेशा सुनते हो, एक बार और अच्छे से सुन लो। बेटा क्वेश्चन में लॉस दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस टॉपिक के साथ यानी इस क्वेश्चंस के साथ ये टॉपिक हमारी आज यहीं पर खत्म हो जाएगी। फिर आपके लिए ये बचेगा कि आप हमसे खूब क्वेश्चंस पुट अप करें
बेटा क्वेश्चन में लॉस दिया है 60,000 का। लॉस के केस में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, यही थ्योरी है। लेकिन बेटा इस थ्योरी का एक एक्सेप्शन है और उसी एक्सेप्शन पर बेस आज का ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में लॉस दिया है 60,000 का और बेटा आपके क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम। बेटा यही वो एक्सेप्शंस है, फिर से आप सुन लो। क्वेश्चन में लॉस होने पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है उस क्वेश्चन में दिया हो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा दोनों बात है, लॉस भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। तो जब क्वेश्चन में लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शो करने के लिए। सपोज बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं होता, मान लो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट दिया ही ना होता, केवल दिया होता लॉस 60,000 और सैलरी दी होती और कैपिटल दिया होता, तो बेटा सैलरी और कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते और उसे इन पार्टनर्स में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। बट बेटा एक बार आप फिर से सुनो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन में लॉस दिया है और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है इसलिए लॉस दिया होने के बाद भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फिगर दी गई है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है। तो बेटा आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है। क्वेश्चन में लॉस फॉर द ईयर दिया है 60,000 का, तो आप देख रहे हो लॉस फॉर द ईयर 60,000 ये डेबिट में लिखा गया। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। बेटा एक ही ड्राइंग्स दी है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 12% पर एनम, तो 12/100 होगा। बेटा वही बात फिर मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है और आपको ये थ्योरी पता है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दिया हो तो 6% यानी 6 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो 6/12 हो गया, ये 1800। बेटा बी की ड्राइंग्स 50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम है, तो 12/100 हुआ और क्वेश्चन में ये 6/12 हो जाएगा क्योंकि डेट ना दिया हो तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं, तो ये 3000 आप ऐड करोगे 4800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए आया क्योंकि फर्म के लिए ये चीज इनकम है और ये क्रेडिट में इसीलिए है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब बेटा टाइम है अकाउंट्स को इक्वल करने का। डेबिट का टोटल 60,000 ये आप देख रहे हो, क्रेडिट का टोटल है 4800, डिफरेंस है 55,200। पर बेटा जो ये है ना ये लॉस ही है, उसका रीजन लॉस तो 60,000 का था बट फर्म ने उतना कवर कर लिया 4800, तो अल्टीमेटली जो लॉस पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा वो 55,200। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, क्वेश्चन में जो रेशियो मेंशन है वो 1:2 का है, तो 1 + 2 ये इक्वल बेटा आपका 3 हो जाएगा। तो 55,200 इंटू 1/3 और 55,200 इंटू 2/3, 18,400 ए का और 36,400 बी का आएगा और टोटल हो जाएगा 55,200 और इस तरह से लास्ट में आप इनका टोटल कर दोगे 60,000 आ जाएगा। बेटा एक बार मैं फिर से कह दूं अपनी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में कभी नहीं बनता। ये लॉस के केस में केवल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ही आती है और किसी जो है यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए ऐसा किया गया। बेटा आप जितनी टॉपिक्स हमने आपसे डिस्कस कर ली है उस पर आप खूब प्रैक्टिस करिए, अपनी नॉलेज को इन्हांस करिए
माई ब्लेसिंग्स ऑलवेज विथ यू, गॉड ब्लेस यू।